हाँ तो बच्चों, ये रहा आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन की दूसरी कह लें यहाँ पे आपके पास कहानी स्टार्ट होती है, दूसरी टाइप स्टार्ट होती है जो कि क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन के बारे में है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन के अंदर हमारे पास लैग्रेंज ने कहा था कि क्वाड्रेटिक जब हो जाती है तो हमारे पास 3x की वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है जी, तो लेट कर लीजिए वो वैल्यूज़ हैं 3 है, यानी कि x0 से हम स्टार्ट करते हैं तो x0 f0 x1 f1 और x2 f2। अगर ये 3 वैल्यू होंगी तो फिर हमारे पास क्या पाया जाएगा, p2 ऑफ x इज इक्वल टू होगा l0 f0 प्लस l1 f1 और l2 f2। यानी कि बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपके पास यानी कि मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट जो आपने फाइंड आउट करना है जिसको हम x कह देते होते हैं, और 3 वो पॉइंट्स हैं जो आपने इस तरह से पुट करने होते हैं। अब आप ये चीज़ समझ जाएं, देखें यहाँ पे अब आपको समझ आएगी। देखें l0 के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा, यहाँ पे i की वैल्यू 0 है ना, तो 0 के अलावा j की जो वैल्यूज़ बचती हैं वो आपने पुट करनी है। देखें i की वैल्यू 0 है जबकि j की वैल्यू भी 3 है, i की वैल्यू भी 3 है, 0 1 2 0 1 2 दोनों की वैल्यू 3 3 है। तो देखें ये l0 का मैंने पहले फार्मूला लिखा, तो l0 के फार्मूले में बच्चों देखो i की वैल्यू 0 सेट है तो j की दूसरी 2 वैल्यूज आई, यानी कि 1 और 2 आई। देखें x माइनस x1 और x माइनस x2, क्योंकि आपको पता है ये होता है x माइनस xj, तो डैट्स वाई एक दफ़ा हमने j की फर्स्ट वैल्यू पुट की, फिर दूसरी वैल्यू पुट की, जितनी वैल्यूज होगी उतनी दफ़ा वो पुट होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी। ऐसे ही फिर नीचे देखें बटे में xi माइनस xj होता है, तो xi आपको पता है क्या है, xi मीन्स के x0 हो गया माइनस x1 यानी कि j की फर्स्ट वैल्यू जो आपके i के इक्वल नहीं है, फिर x0 माइनस x2 हो गया। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, जब i 0 के इक्वल होगा ना तो आप j की बाकी सारी वैल्यूज पुट करोगे 0 को छोड़ के। ठीक है, जब आपके पास i की वैल्यू 1 होगी तो आप j की सारी वैल्यूज पुट करोगे 1 को छोड़ के, 0 और 2 बचती है j की फिर वैल्यू। जब i की वैल्यू 2 होगी तो आप 2 को छोड़ के j की वो वैल्यू पुट करोगे जो i के इक्वल नहीं है, यानी कि 1 और 0। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है सब केसेस में बच्चों, ये आपने यहाँ पे पुट कर लेना और आपका काम बन जाएगा। अब ये जो एग्जांपल है ये यहाँ पे सॉल्व नहीं है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दी जाएगी, तो अभी मुझे इजाज़त दें, बस आपको ये इसका हिंट देना था। और जनरल लैग्रेंज जो है ना ये भी आप याद कर लें कि जनरल लैग्रेंज में बस ये है कि हमें जितनी मर्जी इंटरपोलेशंस दी गई हों ये यहाँ पे बात की गई है, फार्मूला वही बनेगा बच्चों, यही आपके पास होगा। ठीक है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आई की जो वैल्यू होगी वो आपने जे की वो वाली वैल्यू छोड़ के सारी पुट करनी होती है। ठीक हो गया, ओके हो गया, खुदा हाफिज़।